बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और नई बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो एज सुन एज पॉसिबल मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके जी, तो जैसा कि सबको पता है कि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और विंटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए और समर्स आ गए। तो आज मैं जो है अपने घर को समर के लिए रेडी कर रही थी और विंटर्स का जितना भी स्टफ़ था उसे पैक करके मैं जो है वो रखने लगी थी। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी कुछ टिप्स जो हैं वो दे देती हूँ ताकि अगर आप लोग भी अपना विंटर का सामान रख रहे हैं तो आप लोगों को भी हेल्प हो सके। ओके जी, तो सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली विंटर में चीज़ है वो है कंबल, रज़ाइयाँ और ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले जो है मैं अपने घर के जितने भी कंबल हैं इनको मैंने धुलवा लिया था। आप धुलवा भी सकते हैं और आप इनको ड्राई क्लीन भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम दोबारा से यूज़ करते हैं अगर धुले हुए ना हो तो बहुत गंदी स्मेल आती है और बहुत वो बुरी लगती है स्मेल। तो ट्राई यही किया करेंगे धुलवा के फिर आप रखा करें। ऐसे एक तो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं आपके कंबल और दूसरी बात यह है कि जब आपको चाहिए होते हैं आपको ये टेंशन नहीं होती कि अभी मैंने धुलवाने हैं ये गंदे हैं कंबल। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी मेरे घर के कंबल वगैरह हैं उनको मैं अच्छी तरह से तय लगा रही हूँ और जो है इनको मैं तमाम को जो तय लगा के फिर मैं इनको एक सेपरेट अलमारी में रख देती हूँ। तो फिर मुझे इस तरह से करने से ये होता है कि मुझे पता चल जाता है कि इस अलमारी में सारे कंबल पड़े हैं। फिर मुझे जब भी चाहिए होते हैं तो मैं बड़ी इजीली जो है कंबल्स निकाल लेती हूँ। तो जितने भी आपके मोटे कंबल हैं आप लोग भी ऐसे ही किया करें कि एक जगह फिक्स कर लें और वहीं पे रखा करें। तो इस तरह से जो है आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जाते हैं और इजीली निकाल लेते हैं। तो आपके सामने ही मैं तमाम कंबल जो हैं ये तह लगा के अच्छी तरह से इस अलमारी में रख दूँगी और इस अलमारी को बंद कर दूँगी। उसके बाद जी जितने भी जो है वो एसी में यूज़ होने वाले लाइट कंबल होते हैं उनको मैं निकाल लूँगी। उनके साथ भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि जब सीज़न एंड होता है तो मैं उनको भी धुलवा के रख देती हूँ तो फिर इजीली जो है वो यूज़ हो जाते हैं। तो ये आपके सामने जितने भी लाइट कंबल हैं एसी में यूज़ होते हैं तो इनको मैं निकाल लूँगी क्योंकि अब पूरी गर्मियों में यही यूज़ होंगे। तो इनको मैंने पहले से ही जो है वो धुलवा लिया था तो अब ये रेडी हैं यूज़ करने के लिए आपके सामने। उसके बाद जी बारी आ जाती है हमारे जो बेडशीट्स होती हैं उनकी, क्योंकि विंटर्स में जो है वो हम फैंसी बेडशीट भी यूज़ कर लेते हैं और हम जो है वो कुछ लोग वेलवेट की बेडशीट्स पसंद करते हैं वो यूज़ करते हैं, मोटी जिनका स्टफ़ मोटा होता है। तो ऐसी बेडशीट जो होती हैं वो हम समर में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते और मुझे पर्सनली ऐसी बेडशीट्स बिल्कुल नहीं पसंद फैंसी। मैं नॉर्मल रूटीन में भी मेरे ज़्यादा जो बेडशीट्स हैं वो कॉटन स्टफ़ में ही होती हैं, क्योंकि कॉटन स्टफ़ का ये होता है कि एक तो वो ईजी होती हैं और बहुत डिसेंट लगती हैं आपके बेड पे बिछी हुई। तो मैं प्रेफर नहीं करती ज़्यादा फैंसी बेडशीट्स, लेकिन फिर भी कुछ बेडशीट्स मेरे घर पड़ी हुई हैं फैंसी जो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो इन तमाम जो मोटी बेडशीट्स हैं इनको मैं जो है वो सेपरेट कर लूँगी और उसके बाद जो है इनको मैं जो है वो विंटर के स्टफ़ में रख दूँगी ताकि दोबारा से जब विंटर्स आएँ तो मैं इनको यूज़ कर लूँ। तो अब हम तमाम जितनी भी मोटे स्टफ़ वाली बेडशीट्स होंगी उनको हम सेपरेट करते हैं और उसके बाद जो है उनको हम किसी बैग में डाल के रख देंगे। तो इस तरह से ये होगा कि वो एक जगह पे पड़ी रहेंगी और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से निकाल लेंगे इसको।
ओके जी, तो जितनी भी फैंसी और मोटी बेडशीट्स थी उनको मैंने सेपरेट कर लिया और कॉटन वाली जो है उनको सेपरेट कर लिया। तो अब ये मैं आपके सामने एक बैग ले लूँगी, ट्रांसपेरेंट बैग है। तो इसमें मैं जितनी भी मोटी बेडशीट्स हैं इनको मैं डाल के तो इसको मैं जो है वो बंद करके रख दूँगी। एक तो इसमें डस्ट नहीं जाएगी और दूसरा ये कि एक जगह पे पड़ी रहेंगी बेडशीट्स और आपको ढूंढने में मसला नहीं होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तमाम बेडशीट्स मैं डाल के इस जो बैग है इसको बंद कर। तो बेडशीट्स के लिए मैंने एक सेपरेट अलमारी बनाई हुई है। मैं उधर अपनी सारी बेडशीट्स जो हैं वो रखती हूँ ताकि मुझे ढूंढने में मुश्किल ना हो और बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो सारी बेडशीट्स आ जाती हैं। तो इस अलमारी में जो जितनी भी बेडशीट्स हैं उनको मैं अच्छी तरह से तय लगा के तो अब मैं इस अलमारी में जो है तमाम बेडशीट्स अपनी रख दूँगी जो कॉटन वाली हैं, जो समर में यूज़ होंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तमाम बेडशीट्स जो हैं ये मैं अब अलमारी में रख रही हूँ और फिर मैं अलमारी बंद कर दूँगी। ओके जी, तो अब बारी आ जाती है हमारे कपड़ों की। और कपड़े संभालना जो है वो बड़ा मुश्किल काम है जब भी मौसम चेंज होता है। लेकिन अगर आप संभाल लें तो आपको जब नेक्स्ट मौसम चेंज होगा तो आपको जो है वो ढूंढने में मुश्किल नहीं होती और आपके जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज होकर एक जगह पे पड़ी रहती हैं। तो जितने भी आपके घर के मेंबर्स होते हैं आप कोशिश किया करें कि सबके जो है वो सेपरेट बैग्स बना लिया करें। इस तरह से ये होता है कि कपड़े मिक्स नहीं होते और आपको पता होता है कि इस पर्सन के जो है आपने कहाँ रखे हैं और आपको जब ज़रूरत पड़ती है आप वो इजीली वो बैग निकाल के तो कपड़े यूज़ कर लेते हैं। चलिए जी, तो सबसे पहले मैं अपने बेटे के जो कपड़े हैं उनको जो है वो सेट कर लेती हूँ और जितना भी गर्मियों का स्टफ़ है वो सेपरेट कर लेती हूँ और जो मोटा स्टफ़ है वो सारे कपड़े तय लगा के मैं किसी बैग में डाल के तो मैं जो है इनको संभाल लूँगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये तमाम कपड़े जो हैं ये मैं अलमारी में से निकाल रही हूँ अब। और फिर मैं जो जितने भी स्वेटर वगैरह या जैकेट्स हैं उनको सेपरेट रखती हूँ। ऐसे ये होता है कि आपके जो कपड़े हैं वो ऑर्गेनाइज रहते हैं और आपको पता होता है कि किस में कपड़े पड़े हैं और किस में जो है वो आपके स्वेटर्स वगैरह पड़े हैं। तो मैं तमाम जो स्वेटर्स वगैरह हैं उनको सेपरेट करके उनको अच्छी तरह से तय लगा के एक सेपरेट बैग में रख दूंगी और बाकी जो कपड़े हैं उनको मैं अलहदा से रख दूंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ये तमाम जितने भी स्वेटर हैं इनको मैं तय लगा रही हूँ और इनको मैं तय लगा के एक बैग में डाल के बंद करके रख दूंगी। देन जी, ये जितने भी कपड़े हैं इनको पेयर्स बना के इनको अच्छी तरह से तय लगा के तो इनको जो है हम किसी बैग में बंद करके रख देते हैं। पेयर बनाने से ये होता है कि आपके जो कपड़े हैं वो इधर उधर नहीं होते और बच्चों के मोस्टली कपड़े जो होते हैं वो छोटे छोटे आपको पता होते हैं तो वो बहुत जल्दी से इधर उधर हो जाते हैं और फिर पूरा जो है वो सीज़न गुजर जाता है और हमें वो मिलते ही नहीं है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पेयर बना के फिर ही रखती हूँ। फिर ऐसे ये होता है कि वो मिसप्लेस नहीं होते और ईजीली जो है जब हमने यूज़ करने होते हैं तो हम निकाल के यूज़ कर देते हैं। तो आपके सामने ये तमाम कपड़े जो हैं इनको अब मैं तय लगा रही हूँ और फिर मैं इसको किसी बैग में डाल के बंद करके रख दूँगी। देन जी, बारी आ जाती है बच्चों की सॉक्स की। और सर्दियों में आपको पता है कि बच्चों को हम कपड़ों के नीचे से जो है वो मोटे बुनियान्स या फिर वेस्ट वगैरह जो होती है वो पहनाते हैं। तो ये सामान जो होता है छोटा छोटा ये बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का। तो ये जितना भी मोटा स्टफ़ है वेस्टें वगैरह और मोटी सॉक्स जो हैं इनको मैं जो है इस ड्रॉर में से निकाल के, क्योंकि ये सारा सामान मैं ड्रॉर में रखती हूँ तो इस तरह से जो है वो ईज़िली मैं जो है जब चाहिए होते हैं तो यूज़ कर लेती हूँ। तो ये सारा सामान जो है इसको मैं पहले निकालूंगी और फिर इनके पेयर्स बना के सॉक्स के और अच्छी तरह से इनको तय लगा के जितना भी विंटर स्टफ़ है उसको अलहदा करके रख दूंगी और जो लाइट स्टफ़ होगा उसको मैं दोबारा से इसी में जो है वो ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। ओके जी, तो अब जितना भी लाइट स्टफ़ है वो दोबारा से अलमारी में हम रख देते हैं। तो ये आपके सामने मैं जितना भी लाइट स्टफ़ है उसको मैं दोबारा से अलमारी में रख रही हूँ। उसके बाद ये बारी आ जाती है मेरे कपड़ों की। तो अब मैं अपने जितने भी स्वेटर मोटे हैं उनको तय लगा लूँगी और जितने भी मोटे कपड़े हैं उनको भी तय लगा के अच्छी तरह से तो मैं जो है वो किसी बैग में डाल के रख दूँगी। तो ये आपके सामने जितने भी स्वेटर हैं मैं इनको तय लगा रही हूँ। तमाम को तय लगा के मैं सेपरेट बैग में रखूँगी और जितने भी कपड़े हैं मेरे मोटे वाले उनको मैं सेपरेट रख दूँगी। और ऐसे कपड़े जो डिकटर करने हैं तो उनको भी जो है वो मैं सेपरेट करके किसी को दे दूँगी जो मैं यूज़ नहीं करती, ताकि जो है वो स्पेस बन जाए हमारी अलमारियों में और ऐसे ही ना पड़े रहे और वो किसी के काम भी आ जाए।
देन जी अब मैंने स्वेटर जो है वो रख दिए थे, तो अब मैं अपनी वार्डरोब में से जो है वो अपने जितने भी कपड़े हैं उनको निकालूंगी और जितना भी मोटा स्टफ़ है उसको मैं तय लगा के अच्छी तरह से किसी बैग में जो है वो अच्छी तरह से डाल के तो उसको बंद करके रख दूंगी। तो ये आपके सामने जितने भी मेरे कपड़े हैं मैं इनको तय लगा रही हूँ और अब इनको तय लगा के अच्छी तरह से बैग में डालते हैं और इसको बंद करके सर्दियों के स्टफ़ में रख देते हैं। उसके बाद जी जितना भी लाइट स्टफ़ है उसको हम दोबारा से अलमारी में रख देंगे और जो कपड़े प्रेस होने वाले हैं उनको अलहदा से कर देंगे। तो जितने भी अलमारी में कपड़े में रख रही हूँ ये सारा लाइट स्टफ़ है, गर्मियों वाला स्टफ़ है, तो ये मैं अलमारी में रख देती हूँ। देन जी बारी आ गई थी मेरे हस्बैंड के कपड़ों की, तो आप देख सकते हैं कि अब मैं उनके सारे कपड़े अलमारी में से निकाल के उनको तय लगाऊंगी। जितने भी मोटे स्टफ़ वाले कपड़े हैं जैसे कि स्वेटर वगैरह हो गए उनको मैं सेपरेट रख दूंगी और जितने भी शर्ट्स और कमीज शलवारें मोटी वाली हैं उनको मैं अलहदा से किसी दूसरे शॉपर में डाल के रख दूंगी। तो इस तरह से ये होगा कि हम तीन मेंबर हैं हमारी फैमिली में, तो तीनों के कपड़े जो हैं वो सेपरेट होंगे। तो जब दोबारा से विंटर सीज़न आएगा तो हम इजीली निकाल के उनको यूज़ कर लेंगे और ये डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि हमें ढूंढने नहीं पड़ेंगे कपड़े कि कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। अगर हम मिक्स रख देते हैं तो इस तरह से ये होता है कि फिर बहुत से जो कपड़े होते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं और फिर वो मिलते ही नहीं और सीज़न ऐसे ही गुजर जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि तमाम कपड़े जो हैं इनको मैं तय लगा के बैग में किसी भी बैग में या फिर शॉपर में रख दूँगी और उसको बांध के अच्छी तरह से हम अलमारी में रख देंगे। उसके बाद जी जितने भी गर्म सॉक्स और ग्लव्स वगैरह या फिर बुनियानें वगैरह होती हैं उनको हम ऐसा करेंगे कि सेपरेट करके तो उनको भी किसी अलहदा से किसी शॉपर में रख देंगे या फिर किसी बास्केट्स बना लेंगे। तो इस तरह से ये होगा कि वो सेपरेट जो है वो आपकी वार्डरोब में पड़ी रहेंगी और जब आपको चाहिए होंगे आप निकाल लोगे। तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं छोटी छोटी, तो उनमें जो है मैं सेपरेट सॉक्स के लिए सेपरेट बास्केट बना देती हूँ, बुनियान्स के लिए अलहदा से बना देती हूँ। तो वार्डरोब में मैं रख देती हूँ जब जब चाहिए होती हैं। तो इस तरह से जो है वो इजीली यूज़ में आ जाती हैं चीज़ें और आपकी जो वार्डरोब में है वो भी वेल ऑर्गेनाइज लगती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम अब जितनी भी सॉक्स हैं इनको मैं जो है वो सेपरेट बास्केट में जो है उनको अच्छी तरह से फोल्ड करके पेयर बना के रख दूँगी आप लोगों के सामने। ओके जी, तो लास्ट पे जितने भी आपके अब आपने गर्मियों के कपड़े निकाले होंगे ना उनको आप ऐसा किया करें कि प्रेस करवा के ना अपनी वार्डरोब में हैंग करवा दिया करें। इस तरह से ये होता है कि आपके जो कपड़े होते हैं वो तैयार होते हैं पहनने के लिए और जो है जब भी आपको चाहिए हो तो आप इजीली उनको वेयर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मैं तमाम जितने भी मेरे कपड़े हैं इनको मैं जो है वो रख दूंगी प्रेस होने के लिए और जब मेरी हेल्पर आएंगी तो उनसे मैं कहूँगी कि अच्छी तरह से जो है कपड़ों को प्रेस करके तो हैंगर पे हैंग कर दें और फिर हम इसको जो है अपनी वार्डरोब में सेट कर देंगे कपड़ों को। अच्छा, तो मैंने आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी कि मार्केट से या दराज पे ऐसे बहुत से बैग्स होते हैं अवेलेबल, ये बिल्कुल जो होते हैं वो पायदार नहीं होते। ये आप लोगों के सामने फट गया है, मैंने 2-3 दफ़ा मंगवाए हैं तो ऐसे ही होता है कि ये डैमेज हो जाते हैं। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करती। मैं इनकी जगह जो हमारे ग्रोसरी बैग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आप लोगों को। उसके बाद जी नेक्स्ट टिप ये है कि आपके जितने भी घर में एसी वगैरह लगे हैं या फिर पंखे भी अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उनकी जो क्लीनिंग है वो आप गर्मियों से पहले एक दफ़ा कर लिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो जम जाती है एसियों के ऊपर और अगर आप ना साफ़ करें तो फिर वो अच्छी तरह से जो है वो कमरे में आपके कूलिंग नहीं होती। तो इनको भी मस्त साफ़ कर लिया करें। मैं भी आप देख सकते हैं कि मैं अपने एसी को जो है वो अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ ताकि ये गर्मियों के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हो। जब ज़्यादा गर्मी फील हो तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अब ये आप देख सकते हैं कि जितने भी बैग्स जो हैं इन सब में जो है वो सर्दियों का स्टफ़ पड़ा हुआ है जो मैंने निकाला है। तो अब इन तमाम बैग्स को जो है ये हम किसी भी बड़ी अलमारी में या फिर कोई भी अगर आपने ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पे आप सर्दियों के कपड़े रखते हैं तो आप वहाँ पे इनको ईज़िली रख सकते हैं। तो चलें अब हम इन तमाम बैग्स को जो है मैं अपनी अलमारी में जो है वो सेट कर दूँगी और जब भी दोबारा से सीज़न आएगा तो हम ईज़िली
इजीली यहाँ से निकाल के तो अपने कपड़ों को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तमाम बैग्स मैं अलमारी के ऊपर रख रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये तमाम बैग्स जो हैं ये मैंने रख दिए हैं। तो अब हम इस अलमारी को करते हैं बंद, और अब हमारा जो है वो विंटर का सारा स्टफ जो है वो समेट लिया है हमने। तो आप देख सकते हैं कि अब ये मैं अलमारी को बंद कर दूंगी। ओके जी, तो मेरी जो हेल्पर हैं उन्होंने सारे जो कपड़े थे वो प्रेस कर लिए थे जो समर्स में यूज़ में आएंगे मेरे। तो अब ये तमाम कपड़े जो हैं ये मैं अपनी वार्डरोब में लेके जाऊंगी और इनको जो है वो वहाँ पे हैंग कर दूंगी, और जब जब मुझे चाहिए होंगे तो मैं यूज़ करती रहूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपने तमाम कपड़े जो हैं ये अलमारी में मैं हैंग करने लगी हूँ आप लोगों के सामने। तो इनको अब हैंग करते हैं अलमारी में, और इस तरह से ये है कि हमें टेंशन नहीं होगी कि कपड़े निकाल लेंगे कब और प्रेस कब करेंगे। तो प्रेस हुए हुए हो तो आपको जब भी ज़रूरत पड़ती है आप इजीली जो है जल्दी से निकाल के चेंज कर लेते हैं कपड़ों को। तो ये तमाम कपड़े मैंने अलमारी में रख दिए थे। तो ये थी जी आज की वीडियो आप लोगों के सामने। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो मुझे पर्सनली जो है वो समर्स बहुत पसंद है, तो इसलिए मैंने जो अपने घर को है बड़ी शौक से समर्स के लिए जो है वो अब रेडी कर लिया है। तो मुझे आप लोग भी बताएं कि आप लोगों को कौन सा वेदर ज़्यादा पसंद है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो एज सून एज पॉसिबल मिल सके। मैं मिलूँगी आपके साथ एक ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।